नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अमृत कथा कहानियाँ में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि भाद्रपद अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है। वैसे तो साल में आने वाली सभी अमावस्या महत्वपूर्ण होती है, परंतु भाद्रपद मास में आने वाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। कहा जाता है, जो भाद्रपद मास की अमावस्या को पितृतर्पण करता है, पितरों के निर्मित दान आदि करता है, तो उनके पितृ हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और अपने कुल की सदा ही रक्षा करते हैं और उन्हें सदा ही सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब हम आपको पिठोरी अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको एक कहानी पसंद आए तो माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके पिता का श्राद्ध भादो मास में किया जाता था। उसी दिन ब्राह्मण की बहू के पेट में दर्द होने लगता है और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ भोजन करने बैठे ब्राह्मण भूखे रह जाते हैं। इसी तरह 6 साल हो जाते हैं। 7वें साल भी ऐसा ही होता है। तब ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर उसे अपने घर से निकाल देता है। बहू धीरे धीरे जंगल में पहुंच जाती है। आगे जाकर उसकी मुलाकात झोटिंगा की पत्नी से होती है। तब झोटिंगा की पत्नी ब्राह्मणी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? जल्दी बताओ, अगर मेरा पति आ गया तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। तब ब्राह्मण की बहू कहती है, मैं एक ब्राह्मण की बहू हूँ। मैं हर साल भादों में बच्चों को जन्म देती हूँ, लेकिन जन्म लेते ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन मेरे घर पर मेरे अजीज की श्राद्ध भी होती है और उस श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करने आते हैं वो भूखे रह जाते हैं। मेरे ऐसे 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। 7वें बच्चे के साथ भी यही हुआ। तब मेरी चाची मुझसे नाराज हो गई। उसने मुझसे कहा, मेरे पिता तेरे जन्म के कारण 7 वर्ष से भूखा है, तो तू घर से चली जा। इसलिए मैंने मरे हुए बच्चे को गर्भ में रखा और यहाँ आ गई। तब झोटिंगा की पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, डरो नहीं, तुम यहाँ से जाओ और थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें एक शिवलिंग दिखाई देगा। बेल का पेड़ होगा, वहाँ किसी पेड़ पर बैठ जाना। रात में वहाँ नाग कन्या, देव कन्या, सती अप्सरा पूजा के लिए आएंगे। पूजा के बाद वे खीर पूरी का प्रसाद को दिखाएंगे और तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम उन्हें सारी बात बता देना। तब ब्राह्मणी ऐसा ही करती है। देर रात हो जाती है। फिर नाग कन्या, देव कन्या और 7 अप्सराएं आती हैं और शिवलिंग की पूजा करती हैं। प्रसाद चढ़ाया और ब्राह्मणी को देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तब ब्राह्मणी नीचे आती है और अपने बारे में सबको बताती है। तब नाग कन्या, देव कन्या और अप्सराएं उसे पिठोरी अमावस्या के व्रत के बारे में ब्राह्मणी को बताती है। तब ब्राह्मणी पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है। इसके बाद उसके 7 बच्चे पुनः जीवित हो जाते हैं और वो अप्सराएं उन बच्चों को ब्राह्मणी को सौंप देती है। ब्राह्मणी अपने बच्चों को लेकर अपने गांव आती है। जब लोग उसे देखते हैं तो ब्राह्मण के पास जाते हैं और बताते हैं कि उनकी बहू आ गई। उन्हें लगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ देर बाद जब बच्चे घर पहुँचे तो ब्राह्मण ने
बच्चों को देखा और वह घर के अंदर गया। मुट्ठी भर चावल और पानी लाया। चावल और पानी को बच्चे के ऊपर उछाला। फिर वे हाथ पैर धोकर आया और उसने सारी बात अपनी बहू से पूछा तो बहू ने सारी बात बता दी। फिर सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जय माता रानी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।